हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाज़िश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप इस टाइम पे परेशान हो, आपको स्ट्रेस फील होता है, एंजाइटी ये आपकी लाइफ में लगी रहती है चीज़ें, आपको डर फील कर होता है चीज़ों को लेके, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपके एग्ज़ाम्स है, चाहे वो आपके करियर है, तो यूनिवर्स आने वाले टाइम में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, क्या ये चीज़ें डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। सो ये सारी चीज़ें हम आपके लिए देखेंगे, हम उसका रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, आप कैसे से बाहर निकल सको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। मेंटल पीस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट टाइम्स हमें लगता है सिर्फ फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बट मेंटल हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस चीज़ से रिगार्डिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहले हम टेरॉ कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। एट ऑफ वॉन्ड्स, इतना अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। लेट्स सी ये जो प्रोग्रेस आप है ना, ये जो चीज़ें हैं, चलो हम आगे कार्ड से भी देखेंगे, बट एट ऑफ वॉन्ड्स की पर्टिकुलरली जब एनर्जी आती है ना, मतलब इस पूरे साइकिल से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो। एट ऑफ वॉन्ड्स, मूविंग फॉरवर्ड, क्विक प्रोग्रेस, बहुत जल्दी आपको ना 8 वीक्स के अंदर कुछ बड़ी इंप्रूवमेंट दिखेगी। बट चलो हम सारे कार्ड्स देखेंगे, अभी बहुत कुछ देखना है, बट यस। 10 ऑफ सोल्स, बहुत सफ़र कर रहे हो आपको नज़र लगी हुई है बहुत ज़्यादा। दिस ऑल्सो, चलो मैं एक डिटेल में आपको बताऊंगी, बट बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते हो, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड अगर आप इस स्ट्रेस से आपने रिलीव नहीं किया, खुद को इससे निकाला नहीं, तो आपके फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। मैं सारी डिटेल्स में आपको बताऊंगी, इस पूरे कार्ड्स की डिटेल्स आपको बताऊंगी, बट यस, बट वो किसी चीज़ का एंड हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे 10, जैसे ये जो सिचुएशन है, जब ये कार्ड आता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड इसका मतलब है वो जो सफरिंग है, वो जो पेन है, वो जो एंजाइटी है, उसका एंड हो रहा है एंड एक न्यू बिगिनिंग, यू हैव टू गो टूवर्ड्स इट। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स, आपको ना कुछ दो रास्ते, दो ऑप्शंस, बहुत अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस है पीछे, आप वेव्स देख रहे होगे। ठीक है, सो वो चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट दिख रही हैं यहाँ पे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है, आप पुरानी चीज़ों को लेके बैठे हुए हो, थोड़े रिजिड हो अपने अप्रोच में, फ्लेक्सिबल नहीं हो, ये प्रॉब्लम करता है आपकी लाइफ में। इसे आपको जाने देना पड़ेगा अगर आप ये पूरी सिचुएशन से निकलना चाहते हो, जो जिस चीज़ से भी रिले, मतलब ये जो स्ट्रेस एंजाइटी आपको जिस भी सिचुएशन से हो रही है, या तो आप बहुत रिजिड हो, या किसी इंसान की एनर्जी आपके अराउंड है जो बहुत रिजिड है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। ओ वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, या तो कोई फेमिनिन एनर्जी, फीमेल आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, या किसी फेमिनिन एनर्जी के आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है, एंड ये आपकी लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। आप इसको हल्के में मत लेना, दिस इज समथिंग वेरी बिग। हो सकता है आपकी कुछ ऐसे स्पिरिट गाइड्स हैं ना जो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में निकलने, बट आप उनको मौका नहीं दे रहे हो, बिकॉज आप इस सिचुएशन में थोड़े रिजिड हो गए हो। जिस चीज़ में डूबे हो उससे ना निकलने की कोशिश ज़्यादा आप करते नहीं हो, नहीं तो आप निकल जाओगे बड़ी बड़ी आसानी से। हम दो कार्ड्स और देखेंगे, फिर मैं आपको ये कार्ड सारे एक्सप्लेन करती हूँ। ओ वाओ, आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हो गए हो या होने वाले हो, एंड ये आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा।
बहुत जल्दी आपकी किसी स्पिरिचुअल पर्सन से कुछ कम्युनिकेशन होने वाली है, या कुछ घर में कुछ ऐसा रिलीजियस या स्पिरिचुअल कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी, कुछ ऐसा रिचुअल सेरेमनी हो सकती है, वो बहुत शांति ला रहे हैं आपके लाइफ में। सिक्स ऑफ कप्स, बहुत नॉस्टैल्जिक होते हो आप चीज़ों को लेके। कई बार आप सोचते हो कि मैं पास्ट में चला जाऊं, चली जाऊं एंड कुछ ठीक कर दूं। पास्ट इज पास्ट, आगे बढ़ना होता है, दैट इज़ द वे ऑफ लाइफ एंड दैट इज़ गोइंग टू कीप यू गोइंग फॉरवर्ड। ये एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सी डेफिनेटली ये जो आपका जो फेज चल रहा है ना, जहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि स्ट्रेस है, एंजाइटी, जैसे कि 10 ऑफ सोर्स आप देख रहे हो कितनी हर्ट की एनर्जी है। या तो पास में आप हर्ट हुए हो, या फिर आपने आप बेसिकली समझ लो बहुत इमोशनल होना किसी चीज़ को लेके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई है, आप परेशान रहते हो कुछ चीज़ों को लेके, या फिर एक फियर है माइंड में, कैसे होगा, क्यों होगा, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें सोचना, जैसे ना वो बोलते हैं ना वर्स्ट केस सिनेरियोज अपने माइंड में लोग क्रिएट कर लेते हैं, आप उनमें से हो। अब एक आपकी प्रॉब्लम, उस पर से पीछे इतनी नज़र, जेलसी आपके अराउंड है, वो आप देख रहे हो, ये इतनी डार्क एनर्जीज ये आपको अफेक्ट करती है। अब कहीं ना कहीं तो हमें रास्ता निकालना पड़ेगा ना, वो बहुत ज़रूरी है। बट इस सिचुएशन का एंड हो रहा है बिकॉज आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो। कोई आपको, मैं लिटरली आपको कोई बहुत अच्छी एडवाइस, बहुत अच्छा सपोर्ट, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ से आप कंप्लीटली निकल जाओगे इससे। बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इज अबाउट स्विफ्ट प्रोग्रेस एंड ये बहुत जल्दी, कुछ 8 वीक्स टू 6 मंथ्स, मुझे 8 वीक्स टू 6 मंथ्स की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। कुछ लोग कहते हैं विद इन 8 वीक्स ही ये चीज़ें हो जाएंगी। एंड ये जो सफरिंग का एंड अब हो रहा है, इस लूप से आप निकल रहे हो, इस नेगेटिव पैटर्न से आप निकल रहे हो ऑल टुगेदर। सो इट्स लाइक आपका जैसे कोई कर्मा हो, कोई पास्ट कर्मा है, या फिर ये नज़र लगी हुई है, कुछ ऐसी एनर्जी है जो ना अब उस चीज़ का एंड होना इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड मेंटल पीस थोड़ा हमें खुद भी, सी ये कार्ड ये भी डिपिक्ट करता है ना कि आपको थोड़ा अपने माइंड को रेस्ट देना चाहिए। बॉडी तो आप देखो बट माइंड को थोड़ा रेस्ट दो। आपका माइंड ना बहुत केओटिक है, भागता रहता है एंड फिर वो थक जाता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो चीज़ें भूलने लगते होंगे, जो है ना आप ये बोलो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं ज़्यादा टाइम तक, थकान हो जाती है। बिकॉज माइंड की थकान जो होती है ना, मेंटल जो एनर्जी होती है, उसके साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी तो अफेक्ट होती है बिग टाइम। तो आप होलिस्टिकली चीज़ों को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल्स बोलता है यहाँ पे कि आपको ना सी कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में ना आपको बैलेंस करना है, चाहे वो आपका रूटीन है, चाहे वो आपकी कुछ ऐसी एनर्जी जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, आप ना चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हो एंड इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब आप देखो, चाहे वो हेल्थ है, आपका रूटीन है, किसी लोगों से इंटरेक्शन है, अपने वर्क की एनर्जी, अपनी पढ़ाई की एनर्जी, लव लाइफ, फैमिली, कुछ तो आपको बैलेंस में लाना है। एंड आपको ना कुछ 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, या फिर आपके माइंड में ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उन 2 ऑप्शंस में आपको चुनना इंपॉर्टेंट है सो दैट आप में क्लैरिटी आए आपकी लाइफ में। बिकॉज पीछे आप ये वेव्स को देख रहे हो, ये बात करता है बहुत अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस को, बहुत। बट आप देखो यहाँ पे द शिप इज सेलिंग थ्रू, तो आप रेजिलियंट तो हो, चाहे कितनी भी आंधियाँ आ गई, आपने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी है, दैट इज़ योर यूएसपी। एंड अभी भी आपको बोला जा रहा है कि कंटिन्यू योर जर्नी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिग टाइम। बट ये बैलेंस लाओ आपकी लाइफ में, से चीज़ें आपकी बहुत बेटर होंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है ना, सी 4 ऑफ पेंटिकल्स अच्छी एनर्जी होती है मनी के टर्म्स में, स्टेबल पोजीशन, करियर, जॉब, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। अब एंड इवन ये आप ये बोलो कि लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी लाता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, या आप खुद ऐसे हो जहाँ पे ना आप फ्लेक्सिबल ही नहीं हो, आप रिजिड हो, आप चीज़ों से बाहर नहीं निकलना चाहते, पास्ट की कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठना, कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठ जाना, वहाँ से वो चेंज नहीं लाना, वो रिक्वायर्ड है। यूनिवर्स बोल रहे चेंज नहीं लाओगे, 4 ऑफ पेंटिकल्स की रिजिड एनर्जी में रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। ये स्टबर्न एनर्जी होती है, कुछ आपको चेंज करना है, चाहे वो अब
जो भी है, ये आपके लिए सिटी का चेंज है, कंट्री का चेंज है, मतलब प्लेस का, आप ये बोल लो किसी दूसरे कंपनी में जाना है, वहाँ पे काम करना है, अपना पाथ चेंज, बट यहाँ पे ना आप रिजिड हो किसी चीज़ को लेके, आप उसी बात पे कंटिन्यू भी करो, तो इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो वो चलेगा नहीं, बिकॉज बहुत रिजिड एनर्जी है, या फिर आपके अराउंड किसी की रिजिड एनर्जी है जो आपको बहुत इरिटेट करता है, लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी होती है वो। सो यू हैव टू सी टू दैट। पहले मैं सारे नेगेटिव कार्ड्स बता देती हूँ थोड़े, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए, फिर देन यू विल गेट टू द बेस्ट कार्ड्स। अब मैंने आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बताई थी, ठीक है। अब क्वीन ऑफ कप्स क्या होती हैं, बहुत स्टेबल हार्ट और बहुत स्टेबल माइंड। तो वो जब बैलेंस आ जाएगा ना आपकी लाइफ में, सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। मैंने बोला आपकी किसी के फेमिनिन, या तो कोई फेमिनिन एनर्जी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, या फिर उनकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत अच्छे से वर्कआउट होंगी आपके लिए। दैट कम्स वेरी प्रोमिनेंटली। एंड यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है ना यहाँ पे बिग टाइम, यहाँ पे मदरली इंस्टिंक्ट्स, अगर आप फीमेल हो तो आप इतना समझ लो कि आपकी जो भी एज हो, ठीक है, बारिंग दैट, आप 18 के हो, आप 22 के हो, आप 30 के हो, 40 के हो, जो भी हो, यहाँ पे ना कुछ मदरली एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मदर की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, या फिर जब आप खुद मदर बनोगे ना जिस भी टाइम पे फ्यूचर में, आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत सॉर्ट हो जाएंगी अगर आपके मदरली इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग है, आप बच्चों से बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाते हो, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। एंड सी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बेस्ट क्या होती है ना, कि उसके अंदर बहुत अच्छा बैलेंस है इमोशंस का। द ओनली नेगेटिव पॉइंट वहाँ पे है कि वो ना दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में सोचते ही नहीं है। अब देखो, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं, हम बोलेंगे तो कितनी अच्छी क्वालिटी है, बट अभी के टाइम पे इस एरा में आपको लगता है ये वर्क करेगा, आपको ही बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे लोग। आप खुद के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, नो सेल्फ लव, नो सेल्फ केयर, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं। थोड़ा ना जब आपसे कोई ऐसे, मैं ये नहीं बोल रहा आप किसी से रूड हो, बट जब आपको अपनी बात रखनी है, कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है, तो उस पर अड़े रहो। आप अपने आप को थोड़ा ऊपर रखो, आप वो करते नहीं हो। कुछ लोग तो आपको हर्टफुल कमेंट्स बोल जाते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके पीठ पीछे भी बहुत बातें होती हैं, बट चलो वो अफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहली बात तो अफेक्ट मत होना। क्वीन ऑफ कप्स में थोड़ी हर्ट हो जाती है चीज़ों को लेके, दैट इज़ अ थिंग। आप है ना गरीबों की हेल्प करो। क्वीन ऑफ कप्स इज़ वेरी जेनरस, वेरी काइंड। ये एंजाइटी, स्ट्रेस की जो एनर्जी है ना, वो वहाँ पे वेंट आउट हो जाएगी इन अ बिग वे, बिकॉज आपको ब्लेसिंग्स आएंगी वहाँ से बिग टाइम। अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि कौन से क्रिस्टल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं फॉर मेंटल पीस, अच्छे स्लीप के लिए, यू कैन से कामिंग एनर्जीज़ के लिए। तो ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक टूरमलीन मैंने पहन रखा है, दिस इफ़ यू कैन सी क्लियरली। तो ये पहले तो नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करता है, इविल आई एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, एंड आपको काम करता है। अब जो एमेथिस्ट यहाँ पे देख रहे हो, अगेन इट हैज़ अ वेरी पॉजिटिव ऑरा, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट जो मैं 3 यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, हाउलाइट, आप ये वाला वाइट वाला देख पा रहे हो ना, दिखाते हो मैं आपको, दिस, ये एमेथिस्ट है, ठीक है, ये हाउलाइट है। तो हाउलाइट है ना, एक तो आपकी स्लीप को इम्प्रूव करेगा, आपके अंदर कामिंग इन्फ्लुएंस लेके आएगा, आपको फियर की एनर्जी से बचाता है। तो सबकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब यही बहुत सारी चीज़, इवन फॉर दैट मैटर, इवन रोज़ क्वार्ट्ज, जो यहाँ पे ये जो रोज़ क्वार्ट्ज है ना, दिस, ये भी एमेथिस्ट है वैसे, दिस, ठीक है। तो वो हम सारे ही, ओ गॉड, ये ब्लैक टूरमलीन क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, तो वैसे भी है यहाँ पे रखे। तो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी आपको ना बहुत एक ऐसी सबके अलग अलग प्रॉब्लम, डिपेंडिंग आप अभी पर्टिकुलरली किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, बट ये एनर्जीज बड़ी कामिंग होती हैं, है ना। अब जैसे मैंने क्वीन ऑफ कप्स की आपको एनर्जी बता दी, एंड ये कुछ ऐसी बात भी होती है, कुछ बड़ा सा गिफ्ट आपको मिलने वाला है। अब किसी चीज़ में आपकी अचीवमेंट है, लव लाइफ इंप्रूव हो रही है, कोई लिटरली आपको गिफ्ट मिल रहा है, अच्छे पैसे बढ़ रहे हैं, कुछ गिफ्ट आ रहा है आपकी तरफ, एंड आपको ना वो बहुत स्ट्रेस से रिलीज़ करेगा, स्ट्रेस को हटाएगा आपकी लाइफ से। आप बहुत खुश होगे किसी चीज़ को लेके। एंड आप मैस्कुलिन, आप मतलब आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी फेमिनिन एनर्जीज में थोड़ा टैप करो, थोड़ा ना सॉफ्ट बनो। सॉफ्ट का मतलब ये नहीं कि सबको बोल दो हाँ भाई आओ और हम जो बोल रहे हो हम वो करेंगे, वो वाली बात नहीं है। सॉफ्ट एनर्जीज आर वेरी समथिंग वेयर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी आती है 6 ऑफ कप्स की, ये वाले कार्ड की।
कुछ नॉस्टैल्जिक एनर्जी। सी यहाँ पे ना 2-3 बार एक ये चीज़ आ गई कि आप ना पास्ट के लेके बड़े परेशान रहते हो कि कुछ पास्ट में कुछ चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रही हैं, एंड उसकी वजह से आप अपने फ्यूचर को लेके फियर में रहते हो, डर में रहते हो, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू। अगेन यहाँ पे गिफ्ट की एनर्जी आप देख रहे हो, दिस यो सो एक्सेप्ट इट। यूनिवर्स आपको कुछ देना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं ना जहाँ आप अपनी मेमोरीज बना रहे हो, आप बहुत खुश हो रहे हो, आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर पाओगे, इतनी बड़ी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है, बट क्या आप उसको अपनी लाइफ में वेलकम करना चाहते हो, उसको लाना चाहते हो? अब से यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं। मैं आपको अगर ये बताऊँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 2 मून, बहुत इमोशंस में आप फंसते हो, मून चंद्रमा की एनर्जी आ गई। 4 राहु, राहु आपको रिजिड बनाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है बहुत। 6 की एनर्जी आपको वीनस की एनर्जी में लाया जा रहा है, मतलब आपकी लाइफ में अगर आप प्यार चाहते हो तो वो प्यार आपकी लाइफ में आने वाला है। वीनस की एनर्जी लग्जरी, वेल्थ, इन सब चीज़ों की बात, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होने वाली है। क्या आप चीज़ें ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो? क्योंकि पता है ये यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्या है कि कुछ चीज़ें आपकी भी गलतियाँ हैं, आपके हैबिट्स, आपके पैटर्न्स, इमोशनल पैटर्न्स, किन चीज़ों को आप प्रायोरिटीज़ देते हो उसमें थोड़ा गड़बड़ है। आप जैसे जैसे उसको अलाइन कर लोगे ना, चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी हो जाएंगी। लास्ट कार्ड जो होगा 8 ऑफ वॉन्ड्स, वो मैं सबसे अच्छा वाला कार्ड आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। हायरोफेंट कार्ड, हायरोफेंट कार्ड यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 2 कीज़ की एनर्जी है, वो चाबी मिल रही है, एंड यहाँ पे फिर से किसी 2 ऑप्शन की बात होती है। आपके लिए राइट ऑप्शन, सही डिसीजन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा रिलीजियस हो रहे हो या फिर थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हो, उसके लिए आप उससे आपकी कामिंग एनर्जी आ रही है, यू मूविंग टूवर्ड्स समथिंग। आप किसी ना किसी, अब स्पिरिचुअल होने की एनर्जी होती है, या तो आप खुद को काम कर, अपने माइंड को काम कर रहे हो मेडिटेशन के थ्रू, या फिर आप ये समझ लो आप एक्सरसाइज कर, अपने बॉडी पे वर्क कर रहे हो। अगेन दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जहाँ पे आप अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने का सोचते हो, आप ऐसी एक्टिविटीज़ करो जो आपको अपने इनर सोल से कनेक्ट करता है, तो वो स्पिरिचुअल होना होता है। रिलीजियस तो आप जानते ही हो क्या होता है, बट ये जो एनर्जी है ना, इसकी वजह से बड़ी अच्छी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। 5 की एनर्जी मर्क्यूरी की होती है, बुध ग्रह की होती है, मतलब आप डिवाइन से कम्युनिकेट कर पा रहे हो एट हायर लेवल। आप यूनिवर्स से कम्युनिकेट, गॉड, एंजल से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। अपनी जो आप बोलोगे ना वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। आपको बोला जा रहा है कुछ आपको ना रूल्स रेगुलेशंस अपनी लाइफ में फॉलो करनी है, बहुत हिला हुआ रूटीन है आपका, या टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी, या फैमिली की एनर्जीज भी किसी तरह इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम आते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब 8 ऑफ वॉन्ड्स आप देखो, इस वॉन्ड्स, इतने सारे वॉन्ड्स हैं 8, एंड इसमें देखो छोटे छोटे पत्ते हैं, राइट? आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये सारे। अब ये ग्रोथ की बात करता है, आपकी लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ एज अ पर्सन इन योर लव लाइफ, या फिर आपके जो भी आपके लिए जो ये जिस वजह से ये एंजाइटी हो रही है, ये जो स्ट्रेस आ रहा है, वहाँ पे बड़ी ग्रोथ आपके लिए आ रही है। ये बहुत स्विफ्ट है, बहुत फास्ट है आपके लिए। बस इतने सा सजेशन है कि इसमें जल्दबाजी मत करना, इम्पल्सिव मत रहना। आपके लिए चीज़ें बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। हायरोफेंट कार्ड स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, परमानेंस का कार्ड होता है। यहाँ जहाँ पे ना इनसिक्योरिटी आपकी लाइफ से जा रही है, 2 पिलर्स आप ये देख पा रहे होगे, दीज 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स सपोर्ट की बात करता है, यू नो, सॉलिड थिंग्स कमिंग टू योर लाइफ। एंड 8 की एनर्जी तो आप जानते ही हो, शनि की वजह से आपने थोड़ा सफ़र किया है, उनकी ऐसी कुछ एनर्जी आपके लिए रही, या तो आपके कुछ महादशा अंतरदशा चल रही थी, या फिर आपके बर्थ चार्ट में शनि की कुछ ऐसी प्लेसमेंट है जो आइदर डिबिलिटेटेड है, एनिमी है, या उनकी वजह से ना कुछ प्रॉब्लम होती है, वो कुछ ऐसे एस्पेक्ट देते हैं जो बाकी प्लैनेट्स में इसका असर पड़ता है। तो बट शनि बहुत अच्छा सीखा। अब आप जब शनि उनसे सीख लेते हो ना अपने मिस्टेक से, तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, वो परमानेंट रिजल्ट देते हैं। वो ऐसा नहीं देते कि आज जैसे मैं आपको बोलती हूँ कोई डिवाइन गिफ्ट आपके पास आने वाला है कि आज आया और कल चला गया। ये परमानेंट रहेगा आपकी लाइफ में, जो आपको लॉन्ग टर्म खुशियाँ दे, लॉन्ग टर्म इमोशनल इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म की एनर्जी। सो आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। आपके लिए पहले ही कार्ड्स गिर रहे हैं, आपको दिखे नहीं इसलिए मैं वो नहीं लूँगी। ओके, ना, आपने ना सुना है किसी चीज़ में,
वो नो की एनर्जी जो है ना आपको बहुत हॉन्ट करती है, आपको डराती है कि फिर से कहीं ना सुनने को ना मिल जाए, फिर से वो नो मेरे माइंड में ना चले। एक बार मैं देखती हूँ इसका क्लैरिफाई हो। रिकंसिडर, ये बात बोलता है कि ये ना जो है ना, ये सी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ पे आपने सही डिसीजंस लिए हैं, प्रायोरिटीज़ नहीं सेट की, तो आपको ना उन प्लान्स को, उन चीज़ों को थोड़ा रिकंसिडर करना है, फिर से सोचना, अपनी प्रायोरिटीज सेट करना, बिकॉज फिर से वही मिस्टेक्स करोगे तो फिर वो ना वाली एनर्जी, बट ये समहाउ नो जो है ना आपकी लाइफ में वो आपको डराता है, इट इज़ अ थिंग फॉर यू। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो थोड़ा समझो आप बात को, रिकंसिडर करो, अपने प्लान्स को रीवैल्यूएट करो, पहले क्या चीज़ें सही नहीं गई, क्या मिस्टेक्स हो गए और हम उसको कैसे ठीक करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्या आप उस बारे में सोच रहे हो, उस डायरेक्शन में? आपका क्राउन चक्रा तो यहाँ पे बहुत ही एनलाइटेंड होने वाला है, इंटेलिजेंस की एनर्जी आती है, एनलाइटमेंट की एनर्जी, आप ये देख रहे हो दिस। सो प्लीज़ वेलकम इट इन टू योर लाइफ। यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, बट ये जो नो, आप इस नो की एनर्जी से निकलो, आप एक लैक की एनर्जी में हो, आपको ये ना, आप यस ज़्यादा नो सोचते हो, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी द एनर्जी oracle cards for you. The temple path, Jupiter की एनर्जी 12, 12 which comes to 3, एक्सपेंशन, ब्लेसिंग्स, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, बट आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, रिलीजियस हो रही है, अगेन उसका इंडिकेशन है। टेम्पल पाथ, आप अपनी मंजिल, जो चीज़ आपको चाहिए ना, स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, एंड ये थोड़ा आपके स्पिरिचुअल एनर्जीज़ की वजह से ना आपको बहुत कामिंग एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं। आप ट्रस्ट मी, इट विल वर्क वेरी वेल फॉर, या तो आप ऑलरेडी किसी हीलिंग जर्नी पे हो, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, या हीलिंग आप कोई ऐसी थेरेपी लेते हो, या कुछ ऐसी हीलिंग की एनर्जी बिग टाइम है जो आपको स्पिरिचुअल बना रहा है, जो आपको चीज़ों की ना एक अंडरस्टैंडिंग ला रहा है आपकी लाइफ में। दैट कैन बी सीन ओवर यू, ब्यूटिफुल। समाव आपके लिए येलो कलर अच्छा रहेगा, लाइट येलो, डार्क येलो, कोई भी येलो का कलर। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, तो या तो वो सिट्रीन क्रिस्टल आपके पास होगा, या फिर आप पुखराज पहनते होगे, यू नो, येलो सफ़ायर, येलो टपाज, या किसी ने बोला है आपको अपने पास लेने के लिए। सिट्रीन की भी बहुत कामिंग एनर्जीज होती हैं, प्लस वो एक लाइफ में ना गुड लक लेके आता है। जर्नी, आपको ये जर्नी, सी आप, मैंने बोला ना, आपकी ये एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एक रास्ता आपके लिए बन रहा है, वो ब्रिज जहाँ से निकल के वहाँ पहुँचोगे, जब आपकी ना एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी, स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी, परेशानी ख़त्म हो जाएगी, आप उस रास्ते पे निकल चुके हो, बैग पैक करके, जैसे कि आप देख रहे हो, लाइट आपके हाथ में है, आप खुद उस चीज़ को समझ सकते हो, बट 2 की एनर्जी, आपके इमोशंस ना आपको रोक देते हैं। ये इमोशंस की वजह से ना, इमोशंस एक्चुअली स्ट्रेस, एंजाइटी, सब चीज़ें बात करते हैं उस चीज़ की। वाटर की एनर्जी आ जाती है बहुत स्ट्रांग, यहाँ भी वो आपको बहुत सारे वाटर की एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे आप देखो एक लैम्प है ना, यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शंस है, आप किस डायरेक्शन को चूज़ करोगे, सही वाला या गलत वाला? आप इस एंजाइटी को ख़त्म करना चाहते हो या नहीं? मैं ये नहीं बोल रही आप ज़बरदस्ती इस चीज़ में हो, बट कुछ आपकी लाइफ चॉइसेस अच्छी नहीं हैं जो आपको इस चीज़ में रखती हैं। सो एक तो आप ओवर इमोशनल हो कुछ चीज़ों को लेके, ठीक है, दैट्स अ गुड ट्रेट, बट जैसे मैंने पहले बताया, इस एरा में वो वर्क नहीं करता। इस जर्नी को, इस आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ब्रिज आपके लिए यूनिवर्स ने बना दिया है जो आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर सबको ख़त्म कर देगा। क्या आप उस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो? वो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे आपके लिए, क्या बता रहे टी लीफ कार्ड्स पे। एक सेकेंड, इतने सारे कार्ड्स गिर गए, जो आपको दिख रहा है मैं वो कार्ड लूँगी, बाकी मैं शफल करके लूँगी। ये वाला दिख रहा था, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। अब ये डीप फ्रेंडशिप जो है, ये क्या बताना चाह रही है, पहले इसको क्लैरिफायर लेते हैं। वेटिंग फॉर सम न्यूज़ पैकेज लेटर, किसी फ्रेंड का या किसी
किसी इंसान का, या कोई न्यूज़, कोई ईमेल, कुछ मैसेज, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। एक सेकेंड, मैं एक बार और इसका क्लैरिफाई लूँगी, फिर मैं आपको बता दूँ एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका। पॉजिटिव क्या है? ओके, बहुत सारी, एक सेकेंड मैं इन कार्ड थोड़ा साइड में रख दूँ, ये दोनों कार्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, स्पेशली सेम जेंडर, या कोई इंसान है जो आपको कंफ्यूज करता है, उसकी एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। ये ना आपसे कुछ झूठ बोलते हैं या बोलती होंगी, कुछ सीक्रेट्स रखते हैं, उसकी वजह से ना आपको कुछ नुकसान हो सकता है। मान लो आप इनके साथ इनसे कुछ पूछने भी जाओगे ना, तो आधी इन्फॉर्मेशन दे आपको, आधी बातें बताए, आधी न्यूज़ दे, एंड वो आपको अफेक्ट करता है। वो आप जैसे ना, जो जैसा है वो वैसा दिख नहीं रहा है, समझ रहे हो आप? एंड इसकी वजह से ना आप एक अनक्लियर थिंकिंग हो जाती है आपकी, मडल थिंकिंग। आप अपने डिसीजंस थोड़े खुद लो, सही लोगों से एडवाइस लो, बट कोई तो आपके अराउंड है जिसकी वजह से ना ये सारी चीज़ें हैं। कुछ सीक्रेट्स, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके माइंड को अफेक्ट करेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता ही ना चले कौन कैसा इंसान है, बट ये आपको एक जंगल में छोड़ देगी। जैसे यहाँ पे आपको, यहाँ पे दिख रहा है फॉरेस्ट कार्ड में दिस, जो आपको ना उसमें घूमते रह जाओगे आप टाइम आपका वेस्ट हो सकता है वहाँ पे। तो समहाउ आपके अराउंड किसी इंसान की एनर्जी है, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होता है। कुछ सीक्रेट्स, कुछ ऐसी बातें जो आपको पता भी नहीं है। शॉर्ट जर्नी, इस इंसान के साथ आप बहुत जल्दी ना, आप सोचोगे इस चीज़ को, समझ जाओगे कुछ, एंड ये जो ना फिर आप इस जगह से निकल रहे हो, वो आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहोगे। आप इनको फिर वो इम्पोर्टेंस नहीं दोगे जो आप पहले देते थे अपनी लाइफ में, एंड एक शॉर्ट जर्नी आपके आगे जब कुछ एंड होने वाला है किसी के साथ, वो यहाँ पे चीज़ दिखती है। आप फॉरवर्ड मूवमेंट है आपकी, आप आगे बढ़ रहे हो, अब आप पीछे नहीं रहना चाहते, स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहते हो, एंड ये आपको बहुत हेल्प करेगा। फेयर वुमन यहाँ पे, ओके, यहाँ पे किसी फेमिनिन एनर्जी की ऐसी बात है, लेट मी सी, क्या ये इसी चीज़ से रिलेटेड है जो मैं आपको पहले बता रही थी, या ये कुछ और है? ओ ओ ओ ओके, नहीं, ये जो मैं पहले आपको बताई थी उसी चीज़ से रिलेटेड है। ये किसी फेमिनिन एनर्जी, फीमेल की एनर्जी यहाँ पे आती है, जो ना आपको फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी में डाल सकता है। ये जो पहले की मैंने बात बताई थी, आप उनसे भी रिलेट करना इस फेमिनिन एनर्जी को। आप ना अपने लेसन सीख लो, या आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं हार्ड वे में, मतलब गाइडेंस देके नहीं, मतलब कुछ चीज़ें छुपा के, कुछ चीज़ें आपको नुकसान हो जाए, कुछ ऐसे आपको फ्रस्ट्रेटेड फील हो, बट इनकी एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है, कोई फेमिनिन एनर्जी है ये। हो सकता है इनकी नज़र है आपके ऊपर, ये आपसे जेलस है, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, सब कुछ नहीं बताते हैं, बट आप इनके लिए बहुत करते होगे, या फिर कुछ तो है ऐसा जो आपको यूनिवर्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप समझ नहीं रहे हो उसको, इस चीज़ को, कि कौन सा इंसान आपके लिए अच्छा है, कौन सा इंसान आपके एनर्जीज़ के लिए अच्छा नहीं है, वो समझो। यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। सी, ये पूरी इतनी लंबी रीडिंग हम क्यों कर रहे हैं? सो दैट यू अंडरस्टैंड आप कैसे इस पूरी स्ट्रेस, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, फियर की एनर्जी से आप निकलो कैसे। एक सेकेंड। हैमक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, आपको अपने माइंड को थोड़ा आराम देना चाहिए। आप फिजिकल ट्रैवल अगर कर सकते हो या जाते हो, अगर आपके पास टाइम है, ज़रूर करो। थोड़ा ना आपको अपने माइंड को थोड़ा कामिंग एनर्जीज में खुद भी लाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं अगर घूमने जा सकते हो ज़रूर जाओ, इट विल हेल्प यू बिग टाइम।
टेंट, अगेन टेम्पररी सिचुएशन। मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी चीज़ है जो लोग आपके लिए नहीं है, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, आप खुद ही वो चीज़ें एंड कर रहे हो, एंड ये फिर आपको बहुत हेल्प करेगा इस पूरी चीज़ से निकलने के लिए। आपके अराउंड एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है, कुछ रॉन्ग पीपल की एनर्जी है, समथिंग दैट इज़ नॉट राइट फॉर यू। नहीं देखो, अब ये मत ब्लेम करना कि सिर्फ ये लोग ही हैं, आपने भी तो मौका दिया ना, कुछ आपकी एनर्जीज भी तो ऐसी थी ना कि आपने उसको वैसे नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया। सो थिंक अबाउट इट, आप आ गए, ऐसा ना करो। बेयर, सी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये ना आपकी एनर्जीज़ को अफेक्ट कर रहा है, एंड अगर ऐसे ही चलता रहा, आपने इस इंसान को कट नहीं किया, तो आपको किसी तरह से आपके करियर में, पैसे के मामले में कुछ नुकसान हो सकता है। कोई चीज़ लिटरली किसी की ऐसी नज़र है कि आपको चीज़ें, वैल्यूबल चीज़ चोरी हो सकती है, कुछ ऐसा प्लीज़ ध्यान रखना। आप कुछ ऐसी एनर्जी जो आपके लिए वर्क अच्छे नहीं कर रही है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। कट करो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से, नॉट नीडेड, नॉट नीडेड एट ऑल। ठीक है, अब हम कुछ और कार्ड्स आपके लिए देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। रीबर्थ बटरफ्लाई, ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू। ये कार्ड क्या बोल रहा है? यू कैन री इन्वेंट योर सेल्फ, ओपन टू द रिवॉर्ड्स ऑफ चेंज। आपको अपने आप को री इन्वेंट करना है, चीज़ें चेंज करनी है, हैबिट्स, पैटर्न्स जिनसे आप कनेक्ट करते हो, सब कुछ चेंज, टोटली री इन्वेंट। एंड तब आप देखोगे वो जो चेंज के जो रिवॉर्ड्स होंगे ना, वो जो गिफ्ट होगा आपको मिलेगा, जो इनाम आपको मिलेगा, उसके लिए आपको ओपन रहना है, बिकॉज बिग चेंजेस विल कम। यू हैव द ब्रिलियंस टू शेयर विद द वर्ल्ड, लव एवरी पार्ट ऑफ योर जर्नी। ये जो जर्नी है ना, इसको आप ऐसा मत सोचना कि अगर आप जो ये जो पार्ट है स्ट्रेस एंजाइटी, क्या पता आप आगे जाके ऐसे लोगों को हेल्प कर पाओ जो ऐसी चीज़ों से गुजरे होंगे, जिन्हें आप दूसरों को एडवाइस दे पाओ। तो आपके लिए अंदर एक ब्रिलियंट एनर्जी है, आप किसी ना किसी तरह आप बॉर्न हुए हो, आपका जन्म हुआ है, लोगों को किसी ना किसी तरह से आप हेल्प करोगे, चाहे वो प्रोफेशन के थ्रू अपने हेल्प करो, चाहे वो आपके पास इतना हो कि आप दूसरों को थ्रू मनी हेल्प कर पाओ, एडवाइस से हेल्प कर पाओ, कुछ आपकी ऐसी बिग एनर्जीज़ हैं। तो इस जर्नी को एक्सेप्ट करो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब कुछ थोड़े प्लैनेट्स की एनर्जी, फिर मैं लास्ट में आपको नेम इनिशियल्स बताऊंगी। मैंने बोला था आपको कि किसी इंसान की बहुत ब्लेसिंग्स है, एंड एक मैंने बोला कि एक इंसान आपके लिए अच्छा नहीं चाहता है, जिसको आपको कट करना है, उनके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, सोचते आपको इससे आइडिया मिल जाए। बट पहले हम थोड़े ये देख लेते हैं प्लैनेट्स की एनर्जी। 6, वीनस आप पे बहुत मेहरबान है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपके लग्जरी की बात हो, अच्छी चीज़ों की बात हो, आपकी एनर्जीज अच्छी हैं, थोड़ा एक्सेप्ट करो। ठीक है। 5, कम्युनिकेट करना चाहिए। पहली बात तो या तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना चाहिए, या फिर मैंने आपको पहले भी बोला था डिवाइन से कम्युनिकेट करो, बातें करो, अपनी बातें बताओ, मैनिफेस्ट करो, है ना। अगर आपको कभी स्ट्रेस एंजाइटी हो तो आपको लिख के जर्नलिंग करके करना चाहिए, यूनिवर्स से वेंट आउट। ठीक है। 3, अगेन जुपिटर की एनर्जी आ गई, तो आपकी लाइफ में या तो कोई गुरु आएंगे, कोई गाइडेंस देने वाला ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दे, बिकॉज ये आपको समहाउ ब्लेसिंग्स की तरफ लेके जा रहे हैं, गुड लक की तरफ लेके जा रहे हैं। यू कैन से आप अच्छी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, कुछ सीख के, कुछ समझ के, कुछ गाइडेंस लेके। अब लास्ट में नेम इनिशियल्स मैं ऑलरेडी बता दिया है कि ये किन के नेम इनिशियल्स होंगे। Okay. V R Q B W L Z D H X, किसी X की एनर्जी भी हो सकती है, M J, पता नहीं मेरा मन कर रहा है मैं 2 और लूँगी। C एंड Y। फ्यूचर में भी ऐसी एनर्जी से बच के रहना, ठीक है।
तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड लास्टली, जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स बाय करने हैं, ब्रेसलेट्स बाय करने हैं या फिर फ्रेगरेंस विद क्रिस्टल्स, ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग माय डियर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग ऑफ माइन। अंटिल देन, बाय बाय।